प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि भूमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। आज के दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करने तथा व्रत कथाओं को सुनने से व्यक्ति तंत्र मंत्र वशीकरण जैसे दुष्प्रभाव से छूटकर कांति युक्त हो जाता है और परिवार में सदा शांति खुशहाली संपन्नता आती है। इस दिन साधक का मन मुकुट चक्र, जिसे भानु या सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जागृत होता है। इसके जागृत होने से साक्षात अंतर मन में देवी काली के दर्शन हो जाते हैं, जिससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। माँ काली के भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से सभी प्रकार के दुख और भय से मुक्ति मिलती है। इनके स्मरण मात्र से ही दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनका स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। नवरात्रि में इनकी उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माता कालरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। कृपया कथा को आधा अधूरा छोड़कर माता रानी का अपमान न करें, इससे माता रानी का निरादर होता है। पूरा सुनने से माता रानी भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और उनकी मन मांगी मुरादें पूरी होती हैं। तो अब आप मन में माता काली का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करें। रूप भयंकर गले मुंडमाला माता काल रात्रि, भय संताप हरे रुद्राणी माता शुभ वरदात्री हे माँ, माता शुभ वरदात्री हे माँ, माता शुभ वरदात्री। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं थीं। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। इन 13 कन्याओं में दनु नाम की भी एक कन्या थी। इसी दनु के पुत्र बाद में दानव कहलाए। दनु के बहुत से पुत्र थे। उनमें से 2 पुत्र थे, रंभ और करंभ। बहुत वर्ष के बाद भी इन दोनों को कोई संतान नहीं हुई। तब दोनों ने यह निश्चय किया कि वे दोनों तपस्या आरंभ कर वर स्वरूप कोई महान पुत्र मांग लेंगे। रंभ ने अग्नि में अपनी तपस्या आरंभ कर दी, तो करंभ ने जल में। अब जैसे ही देवराज इंद्र को यह बात पता चली कि 2 दानव महान पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं, तो उन्होंने ये समझ लिया कि शायद ये दानव उनके सिंहासन को चुनौती दे सकता है और समस्त देवताओं तथा मानव जाति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तब देवराज इंद्र ने छल से मगरमच्छ का रूप लेकर करंभ को जल में ही मार डाला। इसके बाद उन्होंने रंभ को भी मारने का प्रयास किया, पर अग्नि देव के होने से उन्हें मार नहीं पाए। इसके बाद जब रंभ को अपने भाई करंभ के मृत्यु की बात पता चली तो उसे बहुत ही दुख हुआ और तब वह तपस्या में ही खुद के प्राण लेने लगा। उसे लगा कि जब उसका भाई ही जीवित नहीं है तो उसके जीवित रहने का क्या फायदा। अंत में अग्नि देव को उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा और वरदान मांगने को कहा। तब अंत में रंभ ने कहा कि उसे ऐसा वैशाली पुत्र चाहिए जो तीनों लोकों पर राज्य करे और ब्रह्मांड में शायद ही उसका मुकाबला कोई कर सके, साथ ही वह अपने इच्छा अनुसार रूप धारण कर सके। प्रिय भक्तगणों, कहीं कहीं यह भी कहा गया है कि रंभ ने भगवान अग्निदेव से यह वरदान मांगा था कि उसे न राक्षस मार पाए, न दानव मार पाए और न ही मानव मार पाए। उसकी मृत्यु सिर्फ एक मरे हुए व्यक्ति से हो पाए। अग्निदेव ने रंभ को वरदान देकर कहा कि जिस भी सुंदरी को तुम सर्वप्रथम देखोगे उसी से तुम्हें तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा। अब देखिए, रंभ प्रसन्न हो वरदान ले अपने राज्य को चल पड़ा और जाते वक्त जंगल में उसकी दृष्टि एक महिषी यानी कि भैंस पर पड़ी, जो एक राजकुमारी श्याम बाला थी, जिसे भैंस होने का श्राप मिला था। अब उस भैंस को देखकर वह दानव उससे प्रेम कर बैठा और तब उसने भैंस महिषी के साथ समागम किया और उस समागम से महिषी गर्भवती हो गई। अब कुछ ही दिनों बाद एक भैंसा उसी महिषी पर आसक्त हो गया और उस पर झपट पड़ा। रंभ ने जब यह देखा तब उसका उस भैंसे से बहुत भीषण युद्ध होने लगा, चूंकि वह भैंसा बहुत ही बलशाली था। प्रिय भक्तगणों, अन्य मान्यताओं के अनुसार देवराज इंद्र से रंभ का युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र ने अपने वज्र से रंभ का वध किया था।
ये वही वज्र था जो महर्षि दधीचि के हड्डियों से बना था, जो कि मर चुके थे। एक मरे हुए व्यक्ति के हड्डियों से बना हुआ वज्र, जिससे रंभ की मृत्यु हो गई। इसके बाद में कुछ यक्ष वहां से गुजर रहे थे। तब उन यक्षों ने उस भैंसे को वहां से भगाकर उस महर्षि की रक्षा की। साथ ही उन यक्षों ने उस रंभ का दाह संस्कार भी किया। प्रिय भक्तों, जानवर रूप में भी होकर महिषी पतिव्रता थी। इस कारण उसके मन में सती हो जाने की भावना जागृत हो गई और वो रंभ की जलती हुई चिता पर जा बैठी। और तभी उसका प्रसव शुरू हो गया और जलती हुई चिता पर एक बालक का जन्म हुआ। महिषी के गर्भ से जन्म लेने के कारण संसार उस बालक को महिषासुर के नाम से जानने लगा। आगे वही महिषासुर का पिता रंभ अपने अगले जन्म में शुंभ और निशुंभ का सेनापति रक्तबीज हुआ। वही रंभ जो कि रक्तबीज के रूप में जन्म लिया था, वह शुंभ और निशुंभ के साथ मिलकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर रहा था। सभी देवताओं को उसकी आज्ञा माननी पड़ रही थी। उस रक्तबीज और शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए देवताओं के कहने पर नारद मुनि रक्तबीज के पास गए और कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का वास है। इस दुनिया में सिर्फ भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते और उन्हें आपका कोई डर नहीं है। साथ ही उन्हें कोई भी जीत नहीं सकता। आगे नारद मुनि रक्तबीज से कहते हैं, तीनों लोकों के देवता भगवान शिव बहुत ही धैर्यवान है। वहां पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री भी रहती है। अब इधर रक्तबीज माता पार्वती का रूप धारण करके भोलेनाथ के पास गया, लेकिन भगवान शिव तुरंत ही उसे पहचान गए और श्राप दिया कि जिस माता कालिका का तुमने वेश धारण किया है, वही माता तुम्हारा संहार करेंगी। इस प्रकार अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए रक्तबीज देवर्षि नारद और देवताओं से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने ठान ली। इसलिए रक्तबीज ने ब्रह्म क्षेत्र में लगभग 5 लाख वर्ष तक तप किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रक्तबीज से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहिए। रक्तबीज ने भगवान ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हिरण्यकश्यप की तरह मुझे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे यह वरदान दे दिया। साथ ही यह भी वरदान दिया कि युद्ध में अगर रक्तबीज के शरीर से एक भी रक्त का बूंद धरती पर गिरेगा तो उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न होगा। इस प्रकार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक तीनों दुष्ट दैत्य ने तीनों लोकों में मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंच गए और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। भगवान भोलेनाथ को तो पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आप आदि शक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इस दुष्ट राक्षस का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ, निशुंभ एवं रक्तबीज का वध करने के लिए निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। चूंकि रक्तबीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहां भी उसके रक्त का एक भी बूंद गिरेगा, वहां रक्तबीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यधिक कठिन था। माता दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रौद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और शवों का अंबार लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्तबीज का वध करना था। माँ दुर्गा जब भी रक्तबीज पर प्रहार करती, वो हंसने लगता और जहां भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्तबीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते और अन्य देवियां भी रक्तबीज पर प्रहार करने लगी। उसे जितना भी बार मारा जाता, उससे असंख्य रक्तबीज उत्पन्न होते और हाहाकार मचाने लगते। माँ दुर्गा समझ गईं
कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माता काली को उत्पन्न किया और उन्हें कहा कि इस रक्त बीज के एक भी रक्त के बूंद को भूमि पर गिरने नहीं देना है, इसे वे स्वयं धारण करें। और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सिर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा की स्वरूप माता कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तब से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हैं। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका स्वरूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इन देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गदर्भ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ के नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्त हमेशा निडर और निर्भय रहें। बाएं तरफ के उठे वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और भक्तों का कल्याण होता है। माता कालरात्रि ने अपने जिस भक्त का कल्याण किया, दुष्ट आत्माओं से उसके प्राणों की रक्षा की, वह कथा आप श्रवण करें। इसे श्रवण करने के बाद माता काली की यह कथा संपूर्ण होती है। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पुरुषोत्तमपुर नामक ग्राम में एक बहुत ही भोले भाले अत्यंत सरल स्वभाव के ब्राह्मण रहा करते थे। वे माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बाद भी वे जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को खाना खाने के बाद वो नहर पार करके मंदिर में माथा टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही पूस की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छाई हुई थी। क्योंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था, सो ब्राह्मण देवता घर पर खाने के बाद अपने डेरे पर चले आए, जहाँ वे गायों का देखभाल करते थे। गायों का देखभाल करने के लिए वहाँ उस दिन उन्हें कुछ देर हो गई। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था, सो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। क्योंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज़्यादा नहीं था, तो पार करने में परेशानी नहीं हुई। जब वो मंदिर के पास पहुँचे तो दूर दूर तक सन्नाटा भाई भाई कर रहा था। एक पल को उनका शरीर भय के मारे गनगना गया। आंखें अनायास ही मुद गई। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमावड़ा हो रहा है, जो आहिस्ते आहिस्ते प्रेत आत्माएं उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रही हैं। यह देखकर ब्राह्मण देवता माँ भवानी को याद करने लगे। माता काली को याद करते हुए उन्होंने कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? प्रिय भक्तों, जब उनको लगा कि वो दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं, अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास ही जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण चौंक गए। उन्होंने सोचा, रात के वक्त इस मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए? तत्क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नज़र मंदिर के द्वार की ओर उठी। मंदिर का दरवाजा खुला था। उसमें से साक्षात काली माता बाहर आ रही थी। काली माता ने कहा, क्या रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने के लिए? जानता नहीं है मेरे शयन का समय है। अभी मुझे थोड़ी ही देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि देवी माँ का इतना बड़ा भक्त था
और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण न बच पाएं। ब्राह्मण देवता ने कहा, माई, ये तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे नागा कर देता। पंडित जी देवी को सामने पाकर निहाल हो गए, उनके चरणों में लेट गए। काली माता ने कहा, पगले, रोज से आज ज्यादा देर कर दिया है तूने, अभी आधी रात का समय हो चला है। पंडित जी ने कहा, माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं माई, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माँ ने कहा, जानती हूँ रे, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू भी ये मूर्खता छोड़ दे। पंडित जी बोले, माई, ये तो मेरी भक्ति है। माता ने कहा, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ, अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू घर से मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूँगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना मेरे पास। चल, आप तुझे घर छोड़ देती हूँ। पंडित जी ने कहा, माई, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नर्क नहीं जाना है, आप वापस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। माता ने कहा, तू चुपचाप चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे कुलदेवी और पीछे पीछे पंडित जी दोनों नहर के पास पहुंचते हैं। अचानक पंडित जी का शरीर झंझना गया। सामने से सफ़ेद धोती खड़ाऊं पहने हुए एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर काली माता के चरण स्पर्श किए। फिर काली माता ने सारी बात बता दी। पंडित जी ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरण में माथा पटक दिया और कहा, आप कौन हैं देवता, मैं पहचाना नहीं। बदले में माता काली ने कहा, अरे यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं। हाँ, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे। रात के पहर जब मेरा शयन का समय होता है, ये पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। प्रिय भक्तों, वह बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, माँ, अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे गांव तक छोड़कर आता हूँ। पंडित जी के तो जैसे भाग्य ही उदय हो गए थे। माई के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव की सीमा पर आए। ग्राम देवता ने कहा, अब तुम घर जाओ, जब भी मन से याद करोगे हम लोग तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा, जब आप और काली माता हैं तो मुझे क्या सोचना। ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है पुत्र, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसीलिए कहता हूँ, रात बिरात या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना, बाकी जब जी चाहे चले आना। यह कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद तो पंडित जी माँ भगवती, माता काली की और भी गहरे भक्त हो गए। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता दी, जय माँ भवानी, जय हो काली माता। हे काली माता, जैसे आपने पंडित जी ब्राह्मण देवता के प्राणों की रक्षा की, उनको दर्शन दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों का कल्याण करना माँ।